हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देख रहे हैं। सर्टेन बैक्टीरिया लाइक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट द अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड nitrites into nitrates and release energy, and these energy are able to prepare organic food from inorganic substances। बात को समझेंगे यहाँ क्या कर रहा है। अमोनिया नाइट्रेट्स में नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो रहा है और नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे एनर्जी निकल रहा है। इसी एनर्जी का यूज करेंगे फूड बनाने में कीमो ऑटोट्रॉप्स। सनलाइट का इसमें यूज नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले जब इवोल्यूशन हो रहा था तो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आया था, ना कि फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पूछ देता है एग्जाम में कि इवोल्यूशन के दौरान पहले फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आया या कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आया। तो पहले कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आया, क्योंकि पहले केमिकल्स बहुत ज्यादा थे तो उससे न्यूट्रिशन ले रहा था ऑर्गेनिम्स। तो वैसे ऑर्गेनिम्स आए, तो यानी वैसे ऑर्गेनिम्स क्या है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो क्या करेगा भाई? नाइट्रोजन साइकिल में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो हेल्प करेगा। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज द एंशिएंट बैक्टीरिया। उसका कुछ एग्जांपल्स होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के, वो है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। यानी इसमें हम लोग ये समझे कि कीमो केमिकल, ऑटो मींस सेल, ट्रोफी मींस नरिशमेंट, इसके द्वारा ये नरिशमेंट ले रहा है ना, केमिकल्स के द्वारा। और जो एनर्जी निकल रहा है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं फूड को। सनलाइट का इसमें यूज नहीं किया जा रहा है। हम हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो हेट्रो मतलब डिफरेंट और ट्रोफी मींस नरिशमेंट, यानी डिफरेंट नरिशमेंट। यानी निश्चित तौर पे इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा और अपना खुद का फूड नहीं बना सकेंगे इसमें जब क्लोरोफिल नहीं हो तो एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स फूड। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि हम लोग लिखाए थे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन एक टाइप से, फिर हम लोग देखेंगे सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। तो होलो मींस जो होता है होल, यानी टोटल फूड को ले लेना। द टेकिंग ऑफ सॉलिड और लिक्विड फूड थ्रू द माउथ इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हम लोग सॉलिड फूड लेते हैं, लेकिन अमीबा वगैरह लिक्विड फूड भी ले लेता है ना। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आ रहा है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन मतलब taking of the food from hand to mouth. Digestion of the complex food molecules converted to simpler food molecules in the presence of enzymes is called digestion. एंड सभी के प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, यही टोटल प्रोसेस को हमको देखना है अपकमिंग लेक्चर्स में। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होगा ये 3 टाइप्स के हो जाएंगे: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स, द एनिमल्स में टेक प्लांट्स फॉर फूड आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल डियर, रेबिट एक्सेट्रा, बहुत जान रहे हैं आप। कार्निवोर्स, द एनिमल्स में टेक अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स, द एनिमल्स में टेक प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। यानी ये सभी में डिफरेंस क्या है? सभी सेम चीज हो गया। हर्बीवोर्स में प्लांट्स का यूज किया जाएगा, कार्निवोर्स में अदर एनिमल्स का यूज किया जाएगा, और ओमनिवोर्स में प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स बोथ का यूज करेंगे। ये हो गया। चलिए इसे आप लिख लीजिए, फिर हम लोग मिटाते हैं। हाँ, तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसे हम लोग डिकम्पोजर भी कह रहे हैं, यानी सेप्रो मतलब होता है रोटेन फूड सब्सटेंसेस। रोटेन फूड मतलब डेड एंड डिकेइंग फूड। द ऑर्गेनिजम्स रिलीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू द डेड एंड डिकेइंग फूड और रोटेन फूड टू कन्वर्ट नॉन डिफ्यूजिबल फूड इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म। The organisms then absorb diffusible food through the body surface. This is called saprophytic nutrition. Example: fungi and many bacteria. इसको पढ़ देने से आप समझे होंगे नहीं, तो इसको समझने के लिए देखिएगा। बाय द वे कोई एक सॉइल है और यहाँ बहुत ही बड़ा एक ट्री लगा हुआ है, और ये ट्री जो है बाय द वे मैंगो का है। ठीक है, ये मैंगो अगर पूरा राइपेन हो गया है और ये मैंगो यहाँ पर गिर गया है, कहाँ पे? सॉइल में, और आपने भी कुछ फूड वगैरह यहाँ पर दे दिए इस सॉइल में, तो बहुत सारे फूड वगैरह यहाँ पर है। अब इस सॉइल में ही जो फूड ये है ये डेड हो जाएगा, डिक्की हो जाएगा। ऐसे फूड को ही कहेंगे रोटेन फूड। ऐसे फूड को क्या कहेंगे? रोटेन फूड।
अब इस रोटेन फूड पे ही बैक्टीरिया आएगा या फंगी आएगा। बाय द वे ये फंगी है और ये बैक्टीरिया है, ये फंगी है और ये बाय द वे कोई बैक्टीरिया है। अब ये फंगी और बैक्टीरिया क्या रिलीज करेगा, पहले एंजाइम रिलीज करेगा इस फूड पे। क्या रिलीज करेगा, एंजाइम रिलीज करेगा और एंजाइम रिलीज होने से ये फूड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि बाय द वे ये फूड स्टार्च है तो निश्चित तौर पे ये स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज करेगा और इस फूड को एंजाइम के प्रेजेंस में तोड़ देगा। किसमें, तो सिंपल शुगर्स में, सिंपल शुगर्स यानी ग्लूकोज वगैरह में तोड़ देगा। और इसी सिंपल शुगर्स, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है फूड, इसी सिंपल शुगर्स को अब ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये भी रिलीज किया एंजाइम्स, ये भी सिंपल शुगर्स को अब क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसी को कहेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यानी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, रोटेन फूड सब्सटेंसेस पर एंजाइम ये पहले रिलीज किया और उसे इंटेक कर लिया। यानी इसमें अब क्वेश्चन क्या आ जाता है कि हम जानते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो यहां ये होलोजोइक में होता है, ये किसमें होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, नॉट इन सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। तो सेप्रोफाइटिक में पहले इंजेशन होता ही नहीं, पहले तो रिलीज कर रहे हैं एंजाइम्स आगे, यानी पहले डाइजेशन, डाइजेशन होने के बाद इंजेशन, पहले डाइजेशन होगा तब इंजेशन, यानी कि आप एब्जॉर्ब कर लिए, फिर पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यानी फंगी है तो फंगी मल्टी सेलर होता है, कुछ कुछ यूनिसेलर फंगी सिर्फ ईस्ट होता है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बैक्टीरिया भले यूनिसेलर, ऑल द बैक्टीरिया आर यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स। तो एसिमिलेशन हो गया और इजेशन तो इसमें होता ही नहीं, कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो यानी कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में पहले डाइजेशन, यानी बाहर आउटसाइड डाइजेशन कर लें, ठीक है, ये कर लें। तो ये था सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासाइटिक, तो पैरासाइट्स पहले है क्या, पैरासाइट्स लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। यानी जहां पर पैरासाइट रहता है उसके बॉडी में, तो उसी को कहते हैं होस्ट। यानी किसी ऑर्गेनिजम्स पे अगर पैरासाइट है, जैसे गोट में अगर कोई पैरासाइट है तो उसे करें, उस पैरासाइट के लिए गोट क्या हो गया, होस्ट हो गया। दे एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ देयर होस्ट, तो वहां से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा फूड बॉडी ऑफ द होस्ट से। जैसे मान लिया जाए अगर हम लोग टेप वर्म ले रहे हैं, टेप वर्म ले रहे हैं जिसका जूलॉजिकल नेम टेनिया सोलियम होता है, ठीक है। और ये टेप वर्म क्या है, तो पैरासाइट है। ये मिलेगा कहां, तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन। तो ह्यूमन क्या हो गया, इस पैरासाइट के लिए होस्ट हो गया, और ह्यूमन होस्ट हो गया इस पैरासाइट के लिए। तो यहां से ही ये टेप वर्म क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा। तो दे एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ देयर होस्ट एंड दे मे डैमेज और इवन किल इट इन द प्रोसेस कॉल्ड पैरासिटिज्म। यानी पैरासिटिज्म क्या होगा, चाहे तो वो वहां से न्यूट्रिशन लेगा और उस बॉडी को डैमेज करेगा या किल कर देगा। जैसे मेनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया कॉज करते हैं डिजीज, जैसे वूपिंग कफ, निमोनिया, ये सब। बहुत सारे वायरसेस, सम फंगी एंड सम प्लांट्स, प्लांट्स भी कुछ कुछ पैरासाइट होते हैं, जैसे कुस्कुटा प्लांट्स। अब देखिएगा कि पैरासाइट फिर दो तरह का होता है, थोड़ा सा देखेंगे कि पैरासाइट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है इक्टो पैरासाइट, इक्टो पैरासाइट, और एक होता है इंडो पैरासाइट।
Endoparasite are those parasite which is present outside the body surface, just like the lice, है ना, लीच, ये सब क्या होता है, बाहर बॉडी सरफेस पे रहता है ना। और इंडोपारासाइट आर दोज पारासाइट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, जस्ट लाइक द टेनिया सोनियम, बॉडी के अंदर है ना। तो अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे लाइस हम लोग दे रहे हैं, और इसका एग्जांपल हम लोग अभी तुरंत दिए, टेप 1। फिर पारासाइट दो तरह का होता है, एक करते हैं फैकल्टेटिव पारासाइट, और एक होता है ऑब्लिगेट पारासाइट। ऑब्लिगेट पारासाइट वैसा पारासाइट है जो फुल्ली डिपेंडेंट है होस्ट पे। अगर वो होस्ट मर जाएगा तो वो भी फूड नहीं ले पाएगा और वो भी धीरे धीरे मर जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे वायरस, वायरस इज द ऑब्लिगेट पारासाइट, क्योंकि वायरस क्या होता है, बाहर है, बॉडी से बाहर है तो नॉन लिविंग है, और बॉडी के अंदर चला जाता है तो लिविंग हो जाता है। तो वायरस किसी पर्सन को इन्फेक्ट किया तो वो पर्सन धीरे 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 खत्म अगर हो गया तो वायरस भी वहां पर खत्म हो गया। फिर किसी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा, यानी बाहर है वो जब तक, तब तो वो क्या है, नॉन लिविंग है। जब इन्फेक्ट करेगा तब वो लिविंग होगा। तो ऑब्लिगेट पारासाइट यानी फुल्ली डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिजम्स, और फैकल्टेटिव पारासाइट वैसे पारासाइट है जो फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है ऑर्गेनिजम्स पे, यानी कि वो जरूरत पड़ेगा तो वहां से फूड ले लेंगे, और नहीं तो अपना कुछ अनदर कहीं से भी सोर्सेस से वो फूड ले सकते हैं। तो ये फैकल्टेटिव पारासाइट और ऑब्लिगेट पारासाइट। तो ये टोटल चीजें हमने जो न्यूट्रिशन था इससे हम लोग देखे, सारा चीजों को हम लोग कवर किए इसमें, है ना। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, बहुत ही छोटे छोटे वीडियो हम बना रहे हैं कि आप लोग सभी देखिए। और इसके बाद जो लेक्चर होगा ये फंडामेंटल खत्म हो गया। अब जो लेक्चर चलेगा एकदम पूरा थोरोली जो हमने लिखा है, एलिमेंट्री कैनाल एंड देयर एसोसिएटेड ग्लैंड्स, उसके बाद ये 5 इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सब देखेंगे। फिर हिस्टोलॉजी ऑफ द गट देखेंगे, फिर रेगुलेशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में ये सब देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से रेगुलेशन, हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेशन हो रहा है और न्यूरल रेगुलेशन हो रहा है, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। विटामिन के बारे में देखेंगे, तब जाकर के ये पूरा चैप्टर फिनिश्ड होगा। तो अभी बहुत समय लगेगा, इसलिए आप लोग क्या करें, इसे पूरा सीरीज जितना भी आएगा वो टोटल सीरीज को देखिए। अब फंडामेंटल खत्म हो गया, अब कल से बहुत ही शुरू से हम पूरा एकदम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और पूरे बने रहेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप हमारे न्यू वीडियो को देख पाएंगे, और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लीजिए, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि ये न्यू वीडियो अपलोड हो गया है। तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ये जरूर करते रहें। ओके, थैंक्स।